गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लर्न कोडिंग विद आरके क्लास में हम सीखेंगे बच्चों व्हाइल लूप के कुछ प्रोग्राम। उसका सिंटैक्स क्या होता है, इसकी हमें कब जरूरत पड़ती है, और व्हाइल लूप और फोर लूप, फोर तो आप पहले सीख चुके हो, इन दोनों लूप में क्या डिफरेंस है, यानी कंडीशंस, कब हम व्हाइल लूप यूज करें, कब हम फोर लूप यूज करें। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए ये सीखते हैं। व्हाइल लूप बच्चों क्या होता है, जब हमें कंडीशन नहीं पता कि हमको ये जो स्टेटमेंट हैं ये कितनी बार हमें इटरेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये मैंने लिखा भी है, व्हाइल लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज टेस्ट कंडीशन इज ट्रू। ये कब तक चलेगा बच्चों, जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी तो इसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। वी जनरली यूज दिस लूप व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ टाइम्स टू इटरेट बिफोर हैंड। हमें पहले से ये नहीं पता कि भाई ये लूप कितनी बार चलेगा, राइट, तब हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, और फोर लूप का यूज कब करते हैं, फिर हम फोर लूप हम यूज करते हैं बच्चों जब हमें ये पता हो कि भाई ये कंडीशन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, तब हम फोर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो लूप है और दोनों लूपों का डिफरेंस आपको पता लग गया है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम व्हाइल लूप का। पहले बच्चों इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, राइट। तो ये जो साइन होता है बच्चों, ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। ये साइन किसका होता है, डिसीजन मेकिंग, यानी कोई टेस्ट कंडीशन हमें लगानी हो तो एंटर द व्हाइल लूप, इससे पहले कुछ स्टेटमेंट आएंगी, राइट। जैसे कि ये वाली स्टेटमेंट है i इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमने ये कंडीशन लगा दी कि भाई i कब तक चले, जब तक i की वैल्यू 10 तक ना हो जाए। ठीक है बच्चों, और फिर ये कोलन लगा दिया हमने। फिर ये लूप की बॉडी आ गई, व्हाइल लूप की बॉडी, इसमें दो स्टेटमेंट आ गई। तो फ्लो चार्ट में देखो ये कंडीशन अगर फॉल्स है बच्चों, कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, एग्जिट द लूप, लूप से बाहर हो जाएगा। और कंडीशन बच्चों ट्रू है तो देखो ये ट्रू कंडीशन का इधर एरो दिखाया है, तो बॉडी ऑफ व्हाइल, ये बॉडी ऑफ व्हाइल लूप है, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। और फिर कंट्रोल कहां चला जाएगा, वापस टेस्ट कंडीशन, यानी कंडीशन को वापस चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो वापस इधर आएगा बॉडी पे, और फॉल्स हुआ तो बच्चों लूप से हम एग्जिट कर जाएंगे। ये बच्चों ऐसे व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कब तक होगी, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, राइट। आइए अब एक यही एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखो ये क्या कह रहा है, आई की वैल्यू कहां तक चले, 10 तक। ठीक है, अब आई की इनिशियल वैल्यू, इसमें बच्चों क्या होता है, देखो जो फोर लूप का सिंटेक्स था वो आपको याद होगा, फॉर आई इन रेंज हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन होती थी, सपोज मान लो ये 1 है, और फिर ये स्टॉप कंडीशन थी, मान लो ये 10 है, और फिर स्टेप वैल्यू आती थी, मान लेते हैं ये 1 है, जो कि बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो ये अपने आप एक एक का इंक्रीमेंट इस लूप में होता रहता था। ठीक है, अब इसी एक ही स्टेटमेंट में सब कुछ आ गया, इनिशियलाइजेशन भी हो गया बच्चों लूप का, वेरिएबल का नाम भी आ गया। ठीक है, लेकिन इस लूप में क्या है, हमें वेरिएबल का नाम और उसका इनिशियलाइजेशन पहले करना पड़ेगा, लूप के स्टार्टिंग से पहले इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू हम यहाँ लिखते थे, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा अब आई की वैल्यू बढ़ा दो 1, राइट। ये भी एक डिफरेंस है बच्चों व्हाइल में और फोर लूप में।
तो i की इनिशियल वैल्यू 0 है, while i इज लेस देन 10। ठीक है, तो प्रिंट i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, राइट। फिर i की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 हो गई तो फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, ये स्टिल इट इज ट्रू, यानी 10 से अभी भी कम है बच्चों। तो फिर बॉडी के अंदर घुसेगा, फिर i की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, फिर i की वैल्यू 2 हो गई, फिर कंडीशन चेक करेगा और फिर 2, 3 और ऐसे 10 तक चलती रहेगी। जब 10 प्रिंट हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा, i की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। बढ़ते ही यहां कंडीशन चेक करने आएगा तो ये तो फॉल्स हो गई इस केस में, तो है ना। कंडीशन ट्रू कहां हुई, नहीं हुई बच्चों, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही लूप से एग्जिट हो जाएगा, यानी इस बॉडी में अब नहीं आएगा बच्चों। इससे अगली स्टेटमेंट यहां मिलेगी, जो भी स्टेटमेंट, उस पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक प्रोग्राम करते हैं। n कोई नंबर लिया बच्चों हमने, राइट। इनपुट हाउ मेनी नंबर डू यू वांट टू ऐड, आप कितने नंबर इनपुट ऐड करना चाहते हो। सपोज मैंने n की वैल्यू इनपुट कर दी 5, राइट। i एक वेरिएबल लिया, s एक वेरिएबल लिया, है ना। मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये दो वेरिएबल एक साथ हमने इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, i की वैल्यू भी, s की भी। तो पहले वेरिएबल कौन सा है, i, और इक्वल टू पहले वैल्यू कौन सी है, 0। तो यानी i की वैल्यू क्या हो गई, 0। s की वैल्यू दूसरी है और ये वेरिएबल भी दूसरा है, तो s की वैल्यू 0 हो गई। यहां कोई तीसरा वेरिएबल होता तो उसके लिए कोमा लगा के तीसरी वैल्यू देनी पड़ती, चौथा होता तो चौथी वैल्यू देनी पड़ती। ऐसे ये सीक्वेंस में, यानी पहले वेरिएबल में पहली वैल्यू, दूसरे वेरिएबल में दूसरी वैल्यू, तीसरे वेरिएबल में तीसरी वैल्यू, एंड सो ऑन, राइट। फिर हमने कंडीशन लगाई, while i is less than equal to n। i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। n की वैल्यू हमने इनपुट कर दी, राइट। अब ये कोलन लगाया, कंडीशन हमने ब्रैकेट में लिख दी बच्चों। अब एक वेरिएबल लिया k इज इक्वल टू इंटीजर टाइप इनपुट एंटर एनी नंबर, राइट। सपोज k की वैल्यू यहां मैं लिख रहा हूं, k की वैल्यू मैंने इनपुट कर दी 10, राइट। और s की वैल्यू क्या है बच्चों, इनिशियल वैल्यू s की 0 है। ठीक है, s इज इक्वल टू s प्लस k, राइट। s की वैल्यू कैसे अपडेट होगी, जो k इनपुट किया है वो इसमें s में ऐड हो जाएगा, यानी अब s की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 10 हो गई, s की वैल्यू 0 नहीं रही, राइट। i प्लस इक्वल टू 1, ये इक्विवेलेंट है किसके, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, एक ही बात है बच्चों, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, i की वैल्यू अपडेट बाय 1, i की वैल्यू एक बढ़ गई, तो i की वैल्यू अब क्या होगी बच्चों, पहले तो 0 थी, अब i की वैल्यू 1 हो गई। यहां हम लिख लेते हैं भाई i की वैल्यू पहले 0 थी और अब 0 के बाद में 1 हो गई। फिर ये तो बच्चों व्हाइल लूप की बॉडी नहीं है ना, तो यहां से i में इंक्रीमेंट होते ही कहां जाएगा, कंडीशन चेक करने, क्या i की वैल्यू n से कम है। n की वैल्यू हमने 5 इनपुट करी थी, ठीक है, और 5 इनपुट करी थी, तो बच्चों ये तो कंडीशन ट्रू है तो ये यहां जाएगा, फिर इनपुट करेगा नंबर, k की वैल्यू सपोज हमने इनपुट कर दी अब 8, राइट, और s के अंदर 8 ऐड हो जाएगा, यानी अब वैल्यू 10 नहीं है बच्चों, अब कितनी हो गई, 18, राइट। i की वैल्यू फिर बढ़ गई, फिर i की वैल्यू 2 हो गई। 2 होने के बाद फिर लूप की कंडीशन में ही है, ये तो लूप की बॉडी में है, कंडीशन को चेक करेगा, इट इज स्टिल ट्रू है, तो फिर क्या होगा, फिर इनपुट मांगेगा आपसे बच्चों, राइट। k की वैल्यू सपोज आपने इस बार इनपुट कर दी 100, राइट। s के अंदर फिर अगली स्टेटमेंट ये है, s के अंदर फिर ऐड हो जाएगा 18 प्लस 100, अब 18 नहीं रहेगी, 1800 हो गई, राइट। फिर i की वैल्यू बढ़ गई, है ना। ऐसे बच्चों i की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब बच्चों इनपुट नहीं मांगेगा, यानी इस लूप में एंटर ही नहीं करेगा बच्चों। क्लियर होगी बात। फिर क्या करेगा, फिर लूप की बॉडी से बाहर आएगा, बाहर तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रिंट डबल कोट्स में सम इज इक्वल टू, और s की वैल्यू जो लास्ट में जो भी होगी
वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, राइट। यानी हमने क्या इनपुट किया, ये क्या आउटपुट देगा प्रोग्राम, हमसे पूछेगा कि आप कितने नंबर को ऐड करना चाहते हो, उतनी ही बार हमसे ये इनपुट लेता रहेगा और s नाम के वेरिएबल को अपडेट करता रहेगा। यानी जो नंबर आप k में इनपुट करोगे वो s में जोड़ता रहेगा। ये इंक्रीमेंट वेरिएबल है बच्चों i, है ना, लूप का कंट्रोल करने के लिए। और i की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, राइट। तो कितनी बार चलेगा बच्चों ये लूप, जो भी नंबर आपने इनपुट यहाँ पे किया है। क्लियर हो गई बात। देखा व्हाइल लूप में और फोर लूप में डिफरेंस, ठीक है। अब ये काम तो बच्चों फोर लूप में भी कर सकते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फोर लूप वाले सारे प्रोग्राम, ठीक है ना, फोर लूप का तो हमें पता होना चाहिए ना कि कितनी बार रिपीट करना है, राइट, वो व्हाइल लूप से हो सकते हैं। लेकिन व्हाइल लूप वाले सारे प्रोग्राम फोर लूप से नहीं हो सकते। क्लियर होगी बच्चों बात। एक प्रोग्राम और देखते हैं, एक कोडिंग और करते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है बच्चों कि राइट ए प्रोग्राम विच इनपुट एनी नंबर, किसी नंबर को इनपुट करें, इफ यूजर इनपुट 0, अगर यूजर इनपुट 0 कर देता है तो हमारा कोडिंग, हमारा प्रोग्राम रुक जाए, खत्म, बंद हो जाए। एंड डिस्प्ले हाउ मेनी नंबर यू एंटर्ड, और ये डिस्प्ले करे, ये प्रिंट करे कि आपने कितने नंबर इनपुट किए हैं। एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल एंटर नंबर, और जितने नंबर आपने एंटर किए हैं, इनपुट किए हैं, उन सब का सम भी डिस्प्ले हो जाए बच्चों। क्लियर हुई बात। तो देखो ये क्या कहता है, हमने सम के लिए तो बच्चों एक वेरिएबल ले लिया s, ठीक है, s की इनिशियल वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। फिर हमने कंडीशन लगाई बच्चों व्हाइल ट्रू, जब तक ये लूप ट्रू रहे। तो ट्रू को बच्चों ऐसे ही लिखना है, t अपर केस में, बाकी लेटर स्मॉल में, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है पाइथन का। ऐसे नहीं लिखना कि सारे छोटे लिख दो, नहीं, ये गलत है। सारे कैपिटल में लिख दोगे, अपर केस में लिख दोगे, ये भी गलत है बच्चों। हमको ट्रू ऐसे ही लिखना है। फिर इनपुट किया मैंने, इनपुट करते ही कंडीशन लगा दी बच्चों। क्या आपने 0 तो इनपुट नहीं कर दिया, है ना, क्या आपने k की वैल्यू यहां 0 इनपुट तो नहीं कर दी। अगर k की वैल्यू 0 इनपुट कर दी तो भैया ये कंडीशन ऊपर दिया हुआ है, इफ यूजर इनपुट 0 इट स्टॉप्स। तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करते ही क्या होगा बच्चों, व्हाइल लूप से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा, राइट। और बाहर आके सम प्रिंट हो जाएगा। अभी तो सम के अंदर, यानी सम के लिए मैंने s वेरिएबल लिया है, अभी तो 0 है उसमें। क्लियर होगी ना बात। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपने 0 इनपुट नहीं किया, राइट, आपने k की वैल्यू कुछ और इनपुट कर दी, सपोज 15 इनपुट कर दी, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये ब्रेक पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेगा, s की वैल्यू को अपडेट कर देगा। और अपडेट करने से क्या होगा, s के अंदर 0 + 15 स्टोर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर कंडीशन चेक करने आएगा, ये कंडीशन तो ट्रू थी, अभी ट्रू है, तो फिर इनपुट मांगेगा। इनपुट मांगेगा तो क्या करेगा, फिर आपने इनपुट कर दिया k की वैल्यू को, सपोज इस बार फिर 10 इनपुट कर दी, और ये 10 तो 0 नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा, फिर अपडेट हो जाएगा, यानी s के अंदर फिर 10 हो जाएगा बच्चों। क्लियर होगी बात। अब इसमें देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है कि हाउ मेनी नंबर्स यू हैव एंटर्ड, कि कितने नंबर आपने इनपुट किए हैं। तो ये बच्चों अपने आप करना था, ठीक है ना। कुछ एक्सरसाइज आपको भी दी जा रही है, उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने आप सोच के और कमेंट में लिखना कि भाई इसके लिए मैं क्या करूंगा। नंबर ऐड करने का तो मैंने बता दिया आपको, ऐड होते रहेंगे जब तक आप 0 इनपुट नहीं करोगे। तो बच्चों कोई ये पूछे कि ये लूप कितनी बार चलेगा, भाई ये तो नहीं कह सकते हम कितनी बार चलेगा, जब तक यूजर 0 इनपुट नहीं करता। हो सकता है वो 3 बार में, यानी 4th टाइम्स 0 इनपुट करे, हो सकता है 100 टाइम्स इनपुट करे, यानी जब तक इसको 0 नहीं मिलेगी ना बच्चों तब तक चलता रहेगा। तो ये तो कंडीशन हमारी, हमें नहीं पता कितनी बार चलेगा लूप। क्लियर हो गई बात।
और फिर जब 0 इनपुट कर देगा यूजर, यानी कंडीशन ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा और सम को प्रिंट कर देगा। लेकिन प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी भी अधूरी है बच्चों। उसमें क्या करना है कि कितनी बार आपने इनपुट ऐड किया, कितनी बार आपने नंबर एंटर किए, उसके लिए क्या करना है वो आपको अपने आप करना है बच्चों। थोड़ा हिंट में दे देता हूं कि एक वेरिएबल ले लेंगे, है ना, काउंटर लगा देंगे, और जब ऐड होगा, यानी कोई नंबर ऐड होगा, ऐड कब होगा, कौन सी स्टेटमेंट पे हो रहा है, लूप बॉडी की लास्ट। ये लूप बॉडी है हमारी इतनी, और इसकी लास्ट स्टेटमेंट ये है। तो उसी टाइम काउंटर की वैल्यू भी बढ़ जाए बच्चों 1, और काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या लेना है, यू आर स्मार्ट, ओके, ये अपने आप करना बच्चों। ठीक है, अब इसको सिस्टम पे करते हैं, यानी पाइथन में इस प्रोग्राम। ये बच्चों पाइथन की स्क्रीन आ गई है, यहां मैंने कोडिंग लिखी हुई है। ठीक है, आई और एस को मैंने देखो 0 और 0 इनिशियलाइज किया हुआ है, व्हाइल ट्रू, राइट, के इक्वल टू INT सम इनपुट एंटर नंबर, इफ के इक्वल टू 0 तो ये ब्रेक हो जाए, वरना एस की वैल्यू अपडेट हो जाए, और लास्ट में सम को प्रिंट किया है मैंने बच्चों। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूं। सेव करने के लिए कमांड क्या होती है बच्चों, Ctrl+S और .py नाम की एक्सटेंशन से हम इसको सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद बच्चों क्या होगा, फिर हम इसको रन करेंगे F5, और ये रन की स्क्रीन आपके पास आ गई। एंटर एनी नंबर, सपोज 42, 6, 2, 3, 5, 89 और 7 और 10 और 100। ठीक है, और अब 0 इनपुट किया मैंने, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने तो कंडीशन लगाई थी ना कि 0 इनपुट करते ही क्या हो जाए, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो 0 इनपुट करते ही देखो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट भी हो गया, लूप से हम बाहर भी आ गए, और सम डिस्प्ले हो गया, राइट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और इसमें देखो ये नहीं बताया इसने कितनी बार आपने, यानी कितने नंबर इनपुट किए, वो बच्चों आप अपने आप करेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।